Good morning, everyone. Welcome to the Learning Tree. As we all know, the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam set a personal goal to interact with over 1 lakh students across India and credited himself as a teacher first. One of his beautiful and inspiring thought of life, which I want to discuss here, that life always give us second chance, that is tomorrow. इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को डिस्कस करने से पहले इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड. तो बेटा दो तरह के बॉन्ड यहाँ पे होते हैं. एक होता है आपके पास पोलर बॉन्ड एंड सेकेंड विल बी नॉन पोलर बॉन्ड. राइट. तो नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? नॉन पोलर बॉन्ड जो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2, O2, N2, etc. Right? The bond between the same atom are non-polar bond. For example, हाइड्रोजन है, तो आपको पता है हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड. देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन. अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है. अब हाइड्रोजन सेम एटम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट एग्जिस्ट बिटवीन द एटम. ठीक है, सो दिस इज कोवलेंट बॉन्ड. तो कौन सा बॉन्ड हो गया यहाँ पे? हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड. राइट. तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, पर कोई भी बॉन्ड, ठीक है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, नो बॉन्ड विल बी 100% कोवलेंट और आयोनिक. कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट या आयोनिक नहीं होगा. उसमें अगर वो आयोनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ कोवलेंट करैक्टर होगा. ठीक है, अगर कोवलेंट है तो आयोनिक करैक्टर रहेगा. तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. राइट. और ये क्या है? नॉन पोलर. क्या है? नॉन पोलर. सेम एज ऑक्सीजन के बीच में, एज वी ऑल नो दैट डबल बॉन्ड एग्जिस्ट, एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड. अब बात करते हैं पोलर बॉन्ड की. तो बेटा पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं? पोलर बॉन्ड, यहाँ पे पोल, ये जो वर्ड है पोल का मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ज डिफरेंस आता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव HCl. राइट. HCl में भी कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. बट we know that chlorine is more electronegative as compared to hydrogen. So chlorine attract the electron pair toward itself. And carries partial negative charge, and hydrogen carries partial positive charge. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट. ठीक है, so due to this charge separation the bond become polar. तो polar bond क्या होता है? Polar bond is that bond which carries charge separation. ठीक है, जिसमें चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड. और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है? जो सेम एटम के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड. राइट. अब बेटा नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट. क्या होता है? देखो यहाँ पे डाई का मतलब होता है टू. डाई का मतलब क्या होता है? टू. पोल मीन्स वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. टू पोल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस.
ठीक है। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं एंड म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या हो गया? चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है 2a, ठीक है, या d। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है म्यू का वो क्या बन जाएगा? q इंटू डी एंड द यूनिट ऑफ d बाय यूनिट ऑफ डाइपोल इज d बाय, ठीक है। यूनिट क्या होते हैं डाइपोल के? d बाय, राइट। एंड ये जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट किस तरह की क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मींस इसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, राइट। तो ये था डाइपोल मोमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी शुड लर्न, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी, BeF2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं BeF2 और हमें निकालनी है इसकी डाइपोल मोमेंट। तो बताइए यहाँ पे बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम, जैसे हम वेस्पर थ्योरी में करते थे सेम वैसे ही हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर। और डाइपोल मोमेंट हमें किसके बारे में बताते हैं? पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, कि मॉलिक्यूल कितना पोलर है नॉन पोलर है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमें देता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो BeF2 में बेरिलियम, एज वी ऑल नो बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर 4 एंड आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्लोरीन 2 फ्लोरीन है, ईच फ्लोरीन कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आउट इन आउटर मोस्ट शेल? 7, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से ये बेरिलियम का हो गया BeF2, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका BeF2, राइट, ठीक है। अब हमने पोलैरिटी चेक करनी है। तो देखो इसका अगर एक पार्ट देखें, बेरिलियम और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। देन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट टुवर्ड्स फ्लोरीन, ठीक है। एरो किसकी तरफ होगा? फ्लोरीन की तरफ। वैसे ही बेरिलियम और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, दिस वन। अब ये एक पार्ट तो इसकी तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगी, इस पार्ट की भी कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगी, बट बोथ डाइपोल मोमेंट ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आएगी वो क्या होगी? वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी एंड द फाइनल डाइपोल मोमेंट बिकम्स 0। तो हम क्या यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है, बट अगर हम इसका एक पार्ट देखें तो पोलैरिटी है, बट ओवरऑल ये क्या है? नॉन पोलर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ NH3 अमोनिया का, ठीक है। अब अमोनिया सबको पता है, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर, पिरामिडल इसकी शेप रहती है। NH3 कुछ इस तरह से ये इसकी शेप रहती है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो एरो किसकी तरफ जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ। और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होगी? जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगी? एड ऑन होगी, क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है? अपर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट अब ये तो बोल सकते हैं कि 0 नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, 0 नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दोनों एग्जाम्पल से? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स या सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज। Symmetrical geometries have dipole moment mu is equal to 0। क्या होगी डाइपोल मोमेंट? 0। एंड unsymmetrical geometries या unsymmetrical molecules has dipole moment is not equal to 0। बस ये 2 लाइंस आपको याद रखनी है। सिमेट्रिकल
ज्योमेट्रीज की जगह पे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स करो। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जिनकी ज्योमेट्रीज फिक्स होती हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है जैसे कि ज्योमेट्रीज क्या आ गई, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टीबीपी जिसको बोलते हैं, टेट्राहेड्रल एंड पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल। तो all these geometries have mu is equal to 0, mu is equal to 0, right? And unsymmetrical geometries में क्या आ गया, जैसे कि जहां पे लोन पेयर एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने हमेशा ध्यान रखने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो बेटा डाइपोल मोमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम डिस्कस करते हैं। एक तो नंबर 1 ये हमें बताता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस। तो अभी हमने किया, देखो पोलर मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, एंड फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट जो है इट ऑलवेज बी 0। सेकेंड, डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी है वो हमें डाइपोल मोमेंट उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, एंड थर्ड इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की शेप के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट इज आयनिक करैक्टर इन मॉलिक्यूल, आयनिक करैक्टर इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितना आयनिक करैक्टर है ये भी हमें डाइपोल मोमेंट से पता चलता है। तो ये था बेटा, दैट्स ऑल, डाइपोल मोमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब हम करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल वी हैव NH3 एंड NH3, ठीक है, NH3 एंड NF3। अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को चेक करें तो फ्लोरीन, वी नो दैट फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो क्या होगा, हम ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि NF3 की जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू NH3। मतलब हम अपनी तरफ से NF3 के बेस पे ये पॉइंट रख रहे हैं कि NF3 की ज्यादा होनी चाहिए, बट एक्चुअली ये देखा गया है, ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में किसकी ज्यादा होती है, NH3 की। NH3 की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है किससे, NF3 से। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इसके स्ट्रक्चर हमें बनाने पड़ेंगे। NH3 का एज वी ऑल नो पिरामिडल शेप इस तरह से ही आता है, और NF3 का भी सेम एज ऐसे ही रहेगा, एक आपके पास लोन पेयर और एक आपके पास, 3 आपके पास फ्लोरीन। ठीक है, लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब लोन पेयर एक है और 3 बॉन्ड पेयर है इन NH3। In NH3 the dipole moment direction from hydrogen to nitrogen like that। ठीक है, अब ओवरऑल या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होगी, ऐड होगी, एंड फाइनल जो डाइपोल मोमेंट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अगर हम NF3 का देखें तो NF3 में अपोजिट है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, क्या होगी, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ और बाकी के डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी कैंसल आउट होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ होगी रिजल्टेंट, बट the dipole moment of NH3 is greater as compared to NF3 because the dipole moment directions, because of the dipole moment direction. In case of NH3 all the directions, all the dipole moment have same direction upward, and in case of NF3, ठीक है, जो N और F के बीच में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, एंड ओवरऑल या रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। सो कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब कुछ कम हो जाएगी वैल्यू। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट NH3 has greater dipole moment as compared to NF3। तो that's all, ये था हमारा डाइपोल मोमेंट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।